सो वेलकम बैक टू एप्स एंड योगा गाइस। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिटॉक्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा और हो सकता है कि डिटॉक्सिफिकेशन आपने किया भी हो, पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये डोपामाइन डिटॉक्स क्या बवासीर है। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही ज़रूरी एक असाइनमेंट आपको करना है या फिर कुछ खाली समय आपके पास है और आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि छोड़ो काम वाम तो मैं करता ही रहता हूँ, पहले मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेता हूँ। आप यूट्यूब पे एक वीडियो देखना शुरू करते हैं और फिर आपकी उंगलियाँ रुकती नहीं हैं, दूसरी तीसरी चौथी वीडियोज़ आप लगातार देखते जाते हैं और फिर आपको लगता है कि चलो ठीक है, अब लगे हाथ फेसबुक भी देख लेते हैं और आप फेसबुक पे भी स्क्रॉल करना चालू कर देते हैं। और फिर इन सब मामलों में तो इंस्टाग्राम सबका बाप है, वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं तो फिर रील्स पे रील्स देखना शुरू करते हैं। आखिर में आपके अंदर का इंसान जाग जाता है और फिर आप काम करने के लिए आके बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही 10 मिनट काम करते हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन जल जाती है, एक हरे रंग का नोटिफिकेशन आता है कि भैया व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आ गया। तो फिर आप वो सारे काम छोड़ के व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने में जुट जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको सारे काम ज़रूरी लगते हैं एक्सेप्ट जो वाकई में ज़रूरी है और जिसकी वजह से फिर आप अपने काम को टालने लगते हैं, आपका काम सही से पूरा नहीं हो पाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो डोपामाइन डिटॉक्स आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। ये हमारे फोकस को इम्प्रूव करेगा और साथ में ही हेल्प करेगा डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करने में, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। तो हो सकता है डोपामाइन का नाम आपने पहले सुना हो, लेकिन अगर आप एप्स एंड योगा के पुराने व्यूअर्स हैं तो डेफिनेटली है कि डोपामाइन से आपकी जान पहचान होगी ही। बेसिकली डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में बनता है। डोपामाइन हमसे ये अनुमान लगवाता है कि अगर हम इस काम को करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमको अच्छा मिलेगा, जो इसका रिवार्ड है वो सुखदायी होगा, जैसे कि अच्छा खाना खाना या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो जब भगवान ने मनुष्य के इस शरीर को बनाया तो उन्होंने डोपामाइन को डाला ही इसीलिए ताकि जब ये इंसान धरती पे जाए तो ये वो सारे काम कर सके जो सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि खाना पीना और रिप्रोडक्शन। लेकिन बहुत सारे लोग डोपामाइन को एक प्लेजर हार्मोन समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर कोई एक्सटर्नल सोर्सेज हमारे डोपामाइन को ट्रिगर करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उससे हमको आनंद मिलेगा। जैसे कि म्यूज़िक हमारे डोपामाइन लेवल को स्टिमुलेट करता है, पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि जब आप म्यूज़िक सुनना बंद करें उसके बाद आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट डेवलप हो जाए। नहीं, आप वाइड ही फील करेंगे, आप सुना ही फील करेंगे। जितनी देर तक आप म्यूज़िक सुनते हैं उतनी देर तक आपका डोपामाइन लेवल स्टिमुलेट होता रहता है, तो जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन म्यूज़िक बंद करने के बाद आपको बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं होगी, आप थोड़ा और सुनना चाहते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि आप अधूरे ही रह जाते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि डोपामाइन एक बहुत ही इसेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे सर्वाइवल के लिए, पर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? आखिर हमें इसे डिटॉक्स करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, डोपामाइन को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ मोर, यानी दिल मांगे मोर। कहने का मतलब है कि अगर आज आपको एक शॉट डोपामाइन से इतना एंजॉयमेंट मिलता है तो ओवर द टाइम हमारी बॉडी उस शॉट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है और सेम अमाउंट का एंजॉयमेंट आपको गेट करने के लिए 10 डोपामाइन के शॉट चाहिए होंगे। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई एक ड्रग या एल्कोहल एडिक्ट इंसान है तो जब उसने शराब पीना शुरू किया होगा तो उसने भी एक छोटी सी ही डोज ली होगी और उस छोटी सी एल्कोहल की डोज ने उसको एनफ डोपामाइन को ट्रिगर किया होगा, जिससे कि उसको एंजॉय मिला होगा। लेकिन आज के डेट में सेम लेवल का डोपामाइन ट्रिगर करने के लिए उसको पूरा एक खंभा पीना पड़ता है, तो जाके उसको एंजॉयमेंट मिलता है। और वैसे भी क्या कभी आपने देखा है ऐसे इंसान को कि जो आज 1 लीटर दूध पीता हो और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते उसने 5-7 लीटर दूध पीने लगा हो? मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि मिल्क डोपामाइन को ट्रिगर ही नहीं करता। मैं तो सोचता हूँ काश ऐसा होता ताकि सब लोग 8-10 लीटर दूध पीने लगते। खैर, ना सिर्फ ड्रग या अल्कोहल, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे डोपामाइन को लगातार स्टिमुलेट करती हैं, जैसे कि शॉपिंग, जिमिंग, सेक्स, म्यूज़िक, इंटरनेट, सोशल मीडिया। तो आपको क्या काम करना है कि एक लिस्ट बनानी है और उसमें आप नोट डाउन करें कि ऐसे ऐसे कौन से काम हैं जिनके आप एडिक्ट हैं, मतलब कि जिनके बिना आप कम से कम 2 दिन तक नहीं रह सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली इसमें खाना और पानी को आप छोड़ सकते हैं और इसका यूज़ हम वीडियो के अगले वाले हिस्से में करेंगे, जहाँ पे हम डिटॉक्स करने में अपनी हेल्प करेंगे। देखिए, डोपामाइन स्टिमुलेशन से हमको प्रॉब्लम नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हमारा डोपामाइन लेवल स्टिमुलेट हो,
पर हमको प्रॉब्लम है ओवर स्टिमुलेशन से। अच्छा, क्या कभी आपने डिटेल में सोचा है कि जो इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, बिलियन डॉलर्स का उनका रेवेन्यू है, वो हम जैसे यूजर्स को फ्री में एक्सेस क्यों देते हैं? अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि वो पैसा एडवर्टीजमेंट से कमाते हैं, प्रचार करने वाले उनको पैसा देते हैं, पर फिर भी वो हमें फ्री में एक्सेस क्यों देंगे? हो सकता है कि हम उनके ऐप पे रुके ही नहीं, दूसरे ऐप पे चले जाएं, रिस्क तो वो भी ले रहे हैं। यहीं पे एक टर्म आता है डोपामाइन हाईजैक करके। उन्होंने ये इंश्योर किया हुआ है, जितने बड़े बड़े मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, कि एक बार अगर बंदा हमारे ऐप पे आए तो कम से कम वो 10 मिनट टाइम तो हमारे ऐप के ऊपर बिताए ही, क्योंकि जितना देर आपका फोकस उनके प्लेटफॉर्म पे रहेगा उतना ज़्यादा उनको ऐड रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ और एल्गोरिदम का यूज़ किया है। और टेक्नोलॉजी से ध्यान आया तो नोटिफिकेशन की टेक्नोलॉजी बहुत ही यूज़फुल है उनके लिए। तो आपके साथ कितनी बार ऐसा होता है कि आपने कोई एप्लीकेशन ओपन ही इसीलिए किया क्योंकि उसमें एक नोटिफिकेशन आ गया है, और ऐसा करते हुए आपने कुल कितना टाइम वेस्ट किया है? और ये तो छोड़िए, बस एक बार आप सर्च कर लीजिए इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियोस और एक वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आपकी पूरी स्क्रीन भर जाएगी इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियोस से। आप एक देखेंगे, दूसरी देखेंगे और फिर लगातार आप देखते ही जाएंगे। तो ये जो सारी ट्रिक है इसको हम बोलते हैं डोपामाइन हाईजैक। बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारे डोपामाइन को स्टिमुलेट करती हैं, और आप जितनी देर तक देखेंगे आपको उतना ही देखने का मन करेगा, लेकिन जैसे ही आप देखना बंद करेंगे आप बिल्कुल वायर्ड हो जाएंगे, अधूरे फील करने लगते हैं। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लाइन जानने को मिली कि एप्पल के जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपने लड़कों को आईपैड यूज़ करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको पता है कि ये जितना ज़्यादा कंटेंट फ़ोन में देखेंगे उतना ज़्यादा इनका डोपामाइन स्टिमुलेट होता है, और अगर डोपामाइन ओवर स्टिमुलेट हो जाता है तो फिर ये हमारे लॉन्ग टर्म थिंकिंग को इम्पैक्ट करता है। आप ज़्यादा दूर तक नहीं सोच सकते हैं। तो स्टीव जॉब देखो, खुद दूसरों को तो करोड़ों फ़ोन बेचते थे, लेकिन अपने घर वालों के लिए उन्होंने फ़ोन ही बैन कर दिया था। एनीवे, जैसा हमने कहा है कि स्टिमुलेशन से प्रॉब्लम नहीं है, ओवर स्टिमुलेशन से प्रॉब्लम है। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं ओवर स्टिमुलेशन के, पहले वो जान लेते हैं, इससे पहले कि हम डिटॉक्सिफिकेशन शुरू करें। ओवर स्टिमुलेशन का सिम्टम्स जनरली हमारे फ़ोन से ही स्टार्ट होता है कि आप सुबह उठेंगे और सबसे पहले अपना ईमेल वगैरह चेक करने लगेंगे। ये मैं अपने केस की बात बता रहा हूँ, आपके केस में हो सकता है कुछ और हो। तो ईमेल वगैरह आप चेक करने लगेंगे, फिर वहाँ से आपको ध्यान में आएगा चलो ठीक है 1 मिनट के लिए सोशल मीडिया देख लेते हैं, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन, लाइक्स और कमेंट आप देखेंगे। इतने से एनफ डोपामाइन का डोज आपको मिल जाता है। तो जब आप काम के लिए बैठेंगे तो क्या आप वाकई में अपने काम के ऊपर फोकस कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने डोपामाइन का डोज लिया हुआ है? या फिर आपको लगता है कि चलो ठीक है थोड़ी देर बाद काम करते, तब तक कुछ और काम कर लेते हैं? तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मतलब है कि आप ओवर स्टिमुलेटेड हैं, और इस कंडीशन में ब्रेन हमारे साथ डिफरेंट तरह की ट्रिक्स खेलता है। सबसे पहले तो ब्रेन हमें कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि चिल करो, टेंशन मत लो, जो आज तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, तुम इतने कैपेबल हो कि कभी भी कर सकते हो, अभी करो या थोड़ी देर बाद स्टार्ट करो, तुम यूँ चुटकी बजा के काम कर लोगे। ये तो हमारा दिमाग पहली ट्रिक खेलता है। और ऑब्वियसली एक जो ट्रिक है जिसको हम सब जानते हैं कि आई कैन डू दिस लेटर, मतलब ये काम तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं, अभी थोड़ा मैं इंजॉय कर लेता हूँ, थोड़ा गाने वाने सुन लेता हूँ। और जो सबसे ख़तरनाक ट्रिक हमारा ब्रेन प्ले करता है कि आप अपना काम बैठे बैठे कर रहे हैं और अचानक से आपको ध्यान में आ जाएगा, अरे यार लगता है मेरे जीमेल पे कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल आया होगा, या फिर हो सकता है कि इंस्टाग्राम पे कोई लाइव गया हो। इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आने लगते हैं और आप अपना काम छोड़ के जंप कर जाते हैं उस ऐप की तरफ। ये सबसे ख़तरनाक सिम्टम्स है ओवर स्टिमुलेशन का, जो आपका माइंड आपके साथ प्ले करता है। इतना डिस्कस करने के बाद अब हम जानेंगे कि किस तरह से हम डोपामाइन को डिटॉक्स कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम डोपामाइन डिटॉक्स के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अगले 48 आवर्स तक हम डोपामाइन डिटॉक्स करेंगे, और आपको डूज और डोंट जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको क्या नहीं करना है, म्यूज़िक, फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सेक्स, जिमिंग, शॉपिंग, वीडियो गेम्स, ये सारी चीज़ें आपको बंद कर देनी है, क्योंकि ये वो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जो हमारे डोपामाइन को ओवर स्टिमुलेट करते हैं। और हमारे डिटॉक्स का मतलब ही यही है कि हम एक्सटर्नल सोर्सेज को बैन करें और नेचुरली हमारा डोपामाइन स्टिमुलेट हो, जिसका पॉजिटिव असर हम पर पड़े। पर अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इतनी सारी चीज़ें बैन कर देंगे तो हमारे जीवन में फिर बचेगा ही क्या?
पर ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको करने के लिए हैं, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, फ्रेंड से गपशप, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, मतलब बहुत काम है। वैसे डोपामाइन डिटॉक्स कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हमारे आयुर्वेदा में विपस्सना रिट्रीट करके एक टेक्निक है जिसके अंदर हम यही काम करते हैं, पर वो और ही एक्सटेंसिव होता है, बहुत रिगोरस होता है। वहाँ पे तो हम बात भी नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे एक बार गूगल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बस 48 आवर्स की ही बात कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली अब आपको लग रहा होगा कि ये वाला बेहतर है। तो डोपामाइन डिटॉक्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 अहम रूल हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले कि ऐड फ्रिक्शन, यानी कि कोई भी चीज़ का एक्सेस हमको अगर मुश्किल से मिलता है तो हमारी इच्छा भी थोड़ी कम हो जाती है उसको पाने की। तो यही कंसेप्ट हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। आप ये डिटरमाइन कीजिए कि आप किस चीज़ की बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं। क्या वो फ़ोन है, तो आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में रख के कहीं दूर रख दीजिए। जनरली जब मैं डिटॉक्स कर रहा था तो मैंने अपने फ़ोन को किया साइलेंट मोड में और डाल दिया अलमीरा में, और मेरा वर्क स्टेशन रहता है लिविंग एरिया में, तो जिससे मुझे कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है किसी का फ़ोन आ रहा है, रिंग आ रहा है, घंटी बज रही, कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ा ज़्यादा फ़ोन का आपका कारोबारी फ़ोन से है तो आप हर जगह पे अपना स्टेटस डाल सकते हैं कि भाई मेरा डोपामाइन डिटॉक्स तो चल रहा है, कृपया ज़्यादा तंग मत करें, उंगली मत करें। और जो दूसरा सबसे ज़रूरी है और जिसने मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है कि आप जब सुबह उठे तो सबसे पहले मोबाइल को हाथ मत लगाएं, क्योंकि जनरली जब हम सुबह में मोबाइल देखते हैं तो हमने एक एप्लीकेशन खोला, फिर दूसरा और फिर तीसरा खोल देते हैं, और उसके बाद हमारा डोपामाइन लेवल स्टिमुलेट होने लगता है, और जिसकी वजह से फिर आप अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। अगर जनरली सुबह उठ के मैं जिम जाता हूँ और अगर सुबह उठते के साथ सबसे पहले काम मैंने किया मोबाइल देख लिया, तो फिर मेरे दिमाग में वही सब चीज़ें चलने लगती हैं। मैं जीमेल खोलूँगा, यूट्यूब खोलूँगा, फिर फेसबुक खोलूँगा, फिर उसके बाद कुछ और सोशल मीडिया की साइट्स, तो दिमाग उसी में उलझा रहता है और जिसका असर फिर वर्कआउट के ऊपर पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप सुबह उठ के मोबाइल को हाथ बिल्कुल ना लगाएं। और जो तीसरा रूल है वो बहुत ही हेल्प करेगा हमारे फोकस को इम्प्रूव करने में। ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो इसको खुद मैंने ऊपर भी अप्लाई किया हुआ है। जब आप काम करने बैठें तो आप एक टारगेट सेट कर लें कि अगले 45 मिनट तक मुझे अपने काम के ऊपर फोकस करना है। जनरली मैं एक टाइमर लगा के रखता था कि 45 मिनट के बाद वो चूँ चूँ करने लगेगा। उससे पहले चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी मोबाइल को ना देखना है, ना किसी तरफ देखना है, सिर्फ काम करना है। शुरू में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि आप 45 मिनट तक फोकस बना लें। ज़्यादा से ज़्यादा 22 से 23 मिनट तक आप फोकस कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत तो इम्प्रूव हो जाएगी और 45 मिनट कैसे बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और जब 45 मिनट हो जाएं तो आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लें, इधर उधर चीज़ें देख सकते हैं, अपने मोबाइल को चेक कर लें। और इसका यूज़ आप तब भी कर सकते हैं कि जब आपका डोपामाइन डिटॉक्स ख़त्म हो गया है, क्योंकि डोपामाइन डिटॉक्स के अंदर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में रहते हैं, और जब एक बार रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होता है तो फिर आप नेचुरली उस जगह पे वापस जाना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक सस्टेनेबल सिस्टम को बनाएं और 45 मिनट वाला रूल फॉलो करें। डेफिनेटली है कि आपका फोकस इम्प्रूव होगा। तो अब जब हम बात कर ही रहे हैं एक सस्टेनेबल सिस्टम को बनाने की, तो प्राइमरली 3 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो डोपामाइन के अपोजिट काम करते हैं। और जब आप 48 आवर्स का डिटॉक्सिफिकेशन ख़त्म करेंगे तो हमें ये इंश्योर करना है कि ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन एक प्रॉपर मात्रा में स्टिमुलेट हो रहे हैं, जिसके लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। जी हाँ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से भी ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करने में हेल्प मिलती है। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे मसल्स के अंदर 2 टाइप के सेंसर होते हैं। पहले टाइप का सेंसर एक्टिवेट होता है जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, जैसे कि जब आप वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से आपके मसल्स में सोरनेस रहती है। और दूसरे टाइप का जो सेंसर होता है जब हमारी मसल स्ट्रेच होती है तो वो एक्टिवेट होता है, जो हमारे मसल्स को कूल डाउन और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तो इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन के स्टिमुलेशन में भी हेल्प करता है। तो आप इंश्योर करें कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आप कर रहे हैं, चाहे आप वर्कआउट करते हो या नहीं करते हो।
वॉकिंग करने से भी हमारा ऑक्सीडेशन लेवल स्टिमुलेट होता है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ वॉकिंग की, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोनों कान में ईयरबड्स को ठूंस लें और वॉकिंग के लिए निकल जाएं। नहीं, म्यूजिक सुनने से हमारा डोपामाइन स्टिमुलेट होगा, तो उल्टा आपको जो फ़ायदा होना चाहिए था उसकी वजह से नुकसान ही होगा। तो जब भी आप वॉकिंग करें, आप इंश्योर करें कि आपकी आँखें और आपके कान दोनों खुले हैं। और अगर आपके पास कुछ खाली समय है, यार दोस्तों से गपशप करने से भी ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेट होते हैं, अगेन जिससे हेल्प मिलती है आपके मूड को खुश रखने में और हैप्पी रखने में। और वैसे कभी कभी बोर्डम भी ज़रूरी है, आप थोड़ी देर के लिए बोर भी हो जाएंगे तो भी अच्छा है, उससे कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं आपके सेहत के ऊपर। अच्छा, होता क्या है, डिटॉक्स के दौरान आप बहुत ही अजीबोगरीब आपके अंदर फीलिंग आती है। पर्सनली जब मैं डिटॉक्स कर रहा था 48 आवर्स तक, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी जेल से बाहर आ गया हूँ। ऐसे जो आपके चारों तरफ जो इंटरनेट का एक जाल बिछा था, आप उससे बाहर आ गए हैं, आप और बेहतर सोचने लगते हैं, कुछ क्रिएटिव सोचने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और एक चीज़ और है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट पे डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन जब आपने इंटरनेट को ही कट कर दिया है अपने लाइफ से, तो फिर आप एंटरटेनमेंट के लिए उन पुराने रास्तों पे चले जाते हैं। इसीलिए मैंने एक ढोल ख़रीद ली थी कि चलो ठीक है, थोड़ा ढोल बजाएंगे, और मेरे घर पे आजकल सारे ही ढोल बजाने लगे हैं। और अगर आपका काम ही ऐसा है जहाँ पे आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, यूट्यूब की ज़रूरत पड़ती है कुछ वीडियोस देखने के लिए, जैसे मैं भी IT में काम करता हूँ, तो मुझे भी अक्सर इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, बिना उसके मेरा काम नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मैंने 2 तरह के गूगल क्रोम के एक्सटेंशन डाउनलोड की, जिसका नाम है DF ट्यूब। ये बेसिकली क्या करेगा, उन सारे नोटिफिकेशन और सजेशंस को ब्लॉक कर देगा, जिससे कि आप केवल वही वीडियो देखें जिसकी आपको ज़रूरत है। और दूसरा मैंने यूज़ किया था फेसबुक के लिए, जिसका नाम है न्यूज़ फीड इरेडिकेटर। अब ये दोनों एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपको डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड। तो आप डोपामाइन डिटॉक्स को ज़रूर ट्राई करिए, बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए, और आपको अच्छी खासी इससे हेल्प मिलेगी। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐप्स एंड योगा को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।